ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है, ध्यान से देखो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखो इसने बोला, फर्स्ट टर्म नहीं दी इसने हम लोगों को, ठीक है। इसने बोला कि भाई A2 इसकी जो सेकंड टर्म है वो कितनी है हमारे पास, वो सेकंड टर्म इज 14, थर्ड टर्म इज हाउ मच, 18। ठीक है जी। He says find the sum of, he says find the sum of 51 terms। ठीक है जी। अब देखो बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन है, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप लोगों को लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है। अब देखो, अगर इसने A51 की टर्म दी होती, अगर इसने बताया होता कि 51th पोजीशन पे कौन सा नंबर है, तो मैं सीधा L वाला फॉर्मूला इसमें यूज कर लेता। L वाला तो मुझे लगता है कि मैं यूज नहीं कर सकता, है ना। यस, SL का दूसरा फॉर्मूला क्या था हमारे पास, n/2 2a plus n-1b। जब कुछ समझ में नहीं है ना पेपर में, पता क्या करना, इस टाइप के कुछ तीनों फॉर्मूलेस को लिख देना ना वहाँ पे, ठीक है। जब समझ में तीनों फॉर्मूलों को लिखना, ये जो दिया है उसको लिखना, सर दिमाग में कुछ ना कुछ आ जाए। ये वाला फॉर्मूला का यूज आता है, ये वाला फॉर्मूला तब यूज आता है जब हमारे पास L की वैल्यू नहीं दी, लास्ट टर्म नहीं दी, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं बताया ना 51th पोजीशन पे कौन है, तब यूज करना आपने ये वाला, ठीक है। जब दिया हो कि लास्ट टर्म में ही है तब नहीं करते यूज, ठीक है। अच्छा जी, अब ध्यान से देखो, इसके लिए मुझे n की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने फाइंड एक्चुअल में करना क्या है, 51 ना, तो इसका मतलब n की वैल्यू भी है मेरे पास, है ना। अब 2a चाहिए था मुझे और d चाहिए था, ध्यान से देखना सब यहाँ पे A3 minus A2। यस, d की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, यस बिल्कुल ठीक, A3 minus A2, 18 minus 14 कितना आ गया जी, 4। और इसका मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4। अब a की वैल्यू चाहिए मुझे, अब हम ये में जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, a में है ना, क्या निकाल सकते हैं, इसका प्लस के लगाना है। 4 माइनस करेंगे। हाँ, क्योंकि d का मतलब देखो A2, देखो A2 क्या बोला था मैंने, तो ध्यान दिया होगा आपने, A2 किसके बराबर होता है, A1 प्लस D, यही होता है ना, A1 प्लस D। A2 कितना हमारे पास, 14। A1 मैंने फाइंड करना है, D की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये 4 पर चला जाएगा तो A की वैल्यू कितनी आ गई जी, यस, आया समझ में। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, सिंपल सा क्वेश्चन पर हाँ जी, इसमें घुमा दिया क्वेश्चन क्योंकि, ठीक है। तो समझ में आया सबको कि नहीं आया, D की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई और A की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, यहाँ से। आया समझ में कि नहीं आया, ये खिचड़ी तो नहीं हो गई क्वेश्चन, नो सॉल्यूशन। चलो यहाँ पे करते हैं अगले से, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब मेरे पास देखो, और D की वैल्यू भी आ गई, A की वैल्यू भी हमने फाइंड कर दिया, बाद उसमें क्या था, S 51, S और ना 5 में बड़ा ख्याल रखना, क्योंकि मैं खुद लिखता हूँ। n की वैल्यू आ गई हमारे पास 51/2 2a, a इज व्हाट, a की वैल्यू कितनी निकाली बच्चों हमने, 10। ठीक है जी, ये आ गया 51 minus 1 और D की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 4। थोड़ा छोटा हो गया, समझ में आया, ये था ना फॉर्मूला, 2a n-1 d, so we will get 51/2 into 20 plus 51 minus 1, 50, 54 जा 54 से कितना होता है, 54 जा 200। ठीक है, तो अगर 51/2 multiply by this one, so we will get 51 multiply by 7 0, तो 51 क्या गया 165, that is your answer। चलिए जी,
आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 9 says if the sum of first 7th term of AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of nth term। बड़ा ही अलग सा क्वेश्चन है। इसने बोला if the sum of first 7 term, अब ये A7 की बात नहीं कर रही है, S7 की बात कर रहा है। इसने बोला sum of first 7 terms means he says S7 की वैल्यू हमारे पास कितनी 49। ठीक है जी। एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कितना हमारे पास 289। ठीक है जी। फाइंड द सम ऑफ Sn, ये बोलता है Sn की वैल्यू को फाइंड करो। इसका मतलब ये है कि वैल्यू फाइंड करने की कोई जरूरत है हम लोगों को नहीं है। अब हम लोगों को किसकी जरूरत है? एक ए की जरूरत है और एक डी की जरूरत है। ठीक है, अब दोनों हमारे पास दो क्वेश्चन हो गए, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क पूरे अलग सा क्वेश्चन है सबसे। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे S7, तो ध्यान से देखना सब में। S7 कैन बी रिटन एज, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d। आया समझ में? S7 में मैंने n अपॉन 2 ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d, इसका फॉर्मूला मैंने लगा दिया। ठीक है जी। अब देखो तो बट S7 की वैल्यू कितनी थी 49, तो we will get 2a 7 upon 2a plus 6b। अब मैं क्या करूँगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सर प्लस 6 किया है ना, एक मिनट, प्लस 6 वो तो सर प्लस 6 माइनस कर देना, 7 माइनस 6 हो गया, 6 into d 60। so we will get 4 9 to the 18, 4 to the 8 98 आ गया हमारे पास। अच्छा जी, यहाँ पे कितना गया 14a प्लस 42 d। ठीक है कि नहीं है जी? बस मैंने एक गलती कर दी, मैंने अगर डायरेक्ट ना समझ में आएगा डायरेक्ट 7 से इसको कट कर सकता था। ठीक है, अब कर रहा हूँ मैं, अब मैंने बोला डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 7, दोनों साइड को मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ। 7 मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। समझ में आया? तो कितना होगा ये 7 1 7, 7 4 28, 7 2 7 6। तो पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 40, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। आया समझ में कि नहीं आया? हर चीज समझ में आया? रेडियली कहा आपने कौन सा चीज? 49 अपॉन 1 49 upon 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 98, 9 2 18, 4 2 18, 9। समझ में आया? यस सर। ये क्रॉस का मतलब है मैंने आप लोगों को बताने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अगला देखते हैं। अब अगली इक्वेशन कौन सी बनेगी? S17 वाली। S17 क्या रिटर्न है 17 अपॉन 2 2a प्लस 17 माइनस 1 d। S17 कितना था 289, यहाँ पे 17 अपॉन 2 2a प्लस 16d। अब की बार मैं वो गलती नहीं कर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 17 से 17 17 1 से 17 17 17 से 289। ठीक है ना, कटिंग कर दी तो, और डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया। समझ में आया? यहाँ पे क्या था 17 था ना, 17 1 जा 17 17 17 जा 289 कर दिया। ठीक है जी, यहाँ पे अपॉन 2 था, 2 से इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। अब मुझे दिख रहा है कि 2 इनमें ये b1 ये b1 ये b1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशंस को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे पास आ गया 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। तो
So second equation we will get, that is this one, that is a plus 8b equals to 17. ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2. Now we have to solve these two equations. So तब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी और फाइनली इसको कर लेंगे. समझ में आया सबको? लिख दिया सबने? ओके जी. सो याद रखिए इक्वेशन क्या क्या है हमारे पास. एक इक्वेशन आई थी 2a plus 6d equals to 14. Second one is a plus 8b equal to 17. ये थी ना इक्वेशन, क्रॉस चेक कर लो. ठीक है. तो ये था जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ये थी इक्वेशन नंबर 2. अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे. एलिमिनेशन मेथड बोलता है किसी भी एक वेरिएबल को सेम बनाओ. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो बराबर कम होंगे. यस. अगर मैं क्या कर दूं, ऊपर वाली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे वाली को 2 से, so we will get 2a plus 6d equals to 14. 2 से क्या कर 2a plus 16d equals to 34. जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को करना, इधर भी उधर भी. ठीक है. अब उसके बाद अगला काम क्या होता है, जब वेरिएबल्स को सेम बना दिया उसके बाद देखना जी वेरिएबल्स को सेम बनाया, उनका साइन कैसा है, सेम है कि अलग अलग है. सेम कि अलग अलग है, दोनों का सेम है ना, दोनों प्लस प्लस के. जब दोनों प्लस के होंगे तो हम इक्वेशन को क्या कर देते हैं, आप इसमें माइनस कर देते हैं. जब कभी भी माइनस करेंगे नीचे वाले का साइन क्या हो जाएगा, चेंज. तो फाइनली वी विल गेट, इससे ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास आ गया 10d माइनस 10d, यहाँ पे आ गया माइनस 20. आया क्या? हाँ जी हाँ जी. तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो d की वैल्यू आ गई 2. आया समझ में कि नहीं आया? आई होप आ गया होगा. अब मैं क्या करूँगा, 2 की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डालूंगा जहाँ कैलकुलेशन छोटी लगेगा, मतलब यहाँ है ना, तो यहाँ डालूंगा पुट the value of b in equation number 2. So we will get, तो क्या था हमारे पास, that is a plus 8 multiplied by 2 is equal to 17. So a की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास कितनी, 1. अब मेरे पास a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है. So we have to calculate Sn. Sn is n upon 2a. A is 1 plus n minus 1 and b is how much, 2. So answer should be n upon 2 plus 2n minus 2. एक positive 2, एक negative 2 cancel out. So we will get n upon 2 into 2n. 2 से 2 cancel, final answer is n square. That's it. That is your answer. Important question.